आप देख रहे हैं इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर। यहाँ पर आप प्राप्त करते हैं इंग्लिश के वीडियोस डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए, जैसे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। यदि वीडियो सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है 1 अप्रैल 2019 के एडिटोरियल सेशन में। इसकी वोकैबुलरी और पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। अगर अब तक आप नहीं जुड़ पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और जो पिछले वीडियोज़ अगर आपने मिस कर दिए हों एडिटोरियल के, तो उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहीं से आप रिडायरेक्ट होकर उन एडिटोरियल्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो लिंक दिया गया है आपको आशीष क्लासेस ऐप का, वो भी आप डाउनलोड करें ताकि वहाँ पे दिए गए प्रश्न भी आप अटेम्प्ट कर सकें, क्योंकि वो प्रश्न एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और जो हमारा पेड कोर्स चल रहा है एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर का 100 वीडियोज़ का, वो भी आप प्राप्त करें ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे स्तर पर पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करेंगे ये सेशन। तो इस सेशन में भी लाइक और शेयर में अपेक्षा करता हूँ आपसे कि बहुत अधिक आप लाइक करेंगे और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के बीच में। तो करतारपुर फोकस के नाम से ये पहला एडिटोरियल आपको दिया हुआ है, करतारपुर फोकस। करतारपुर यहाँ एक कॉरिडोर का नाम है। करतारपुर फोकस का मतलब है कि इस पर ध्यान लगाया हुआ है, फोकस बना हुआ है करतारपुर। सिक्योरिटी कंसर्न्स आर हाई प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी मतलब ये उच्च प्राथमिकता है। तो सिक्योरिटी कंसर्न, सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं हैं, कंसर्न्स का मतलब चिंताएं हैं, तो सुरक्षा संबंधी चिंताएं आर हाई प्रायोरिटी, वो उच्च प्राथमिकता है। बट ब्लॉकिंग वर्क ऑन द कॉरिडोर इज नॉट राइट। लेकिन कॉरिडोर पर काम करना बंद कर देना, ब्लॉक का मतलब है बाधित करना, ब्लॉक का मतलब बंद करना, इज नॉट राइट। लेकिन इस कॉरिडोर, करतारपुर जो कॉरिडोर है, उस पर काम करना ही अगर बंद कर दें तो ये सही नहीं है। सिक्योरिटी कंसर्न सही है, सिक्योरिटी कंसर्न होना चाहिए। हर एक देश सुरक्षा संबंधी चिंताओं को लेकर निश्चित रूप से वो देखेगा कि देश की सुरक्षा पहले है, लेकिन अगर इस कॉरिडोर पर काम करना बंद कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, तो ये सही नहीं है। ये कहा गया आपको हेडलाइन और सब हेडलाइन में। आगे देखिए, व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान अनाउंस्ड इन नवंबर दे वुड ऑपरेशनलाइज अ कॉरिडोर फ्रॉम डेरा बाबा नानक इन पंजाब टू करतारपुर साहिब गुरुद्वारा इन पाकिस्तान पंजाब, इट वॉज हेल्ड एज ए स्टेप फॉरवर्ड इन एन अदरवाइज फ्रॉड रिलेशनशिप्स। दो वर्ड आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, एक तो हेल शब्द दिया हुआ है और एक दिया हुआ है फ्रॉड। तो हेल का मतलब नोट कर लीजिए, हेल का अर्थ होता है प्रशंसा करना, प्रेज करना, HAIL, हेल का मतलब है प्रेज। एक वर्ड दे रखा है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है फुल ऑफ अनप्लीजेंट थिंग्स। लिख लीजिएगा, फुल ऑफ अनप्लीजेंट थिंग्स मतलब प्रॉब्लम से, डेंजर से भरा हुआ, या फिर कोजिंग और हैविंग एक्सट्रीम वरी और एंजाइटी, जो चिंता पैदा करता हो, जो वरी का कारण बनता हो, वो भी फ्रॉड कहलाता है। तो क्या बोला गया, व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान अनाउंस्ड इन नवंबर, जब भारत और पाकिस्तान ने नवंबर में ये घोषणा की कि दे वुड ऑपरेशनलाइज ए कॉरिडोर फ्रॉम डेरा बाबा नानक इन पंजाब टू करतारपुर साहिब गुरुद्वारा इन पाकिस्तान पंजाब, कि वो एक कॉरिडोर पर काम करेंगे। ऑपरेशनलाइज का मतलब है यहाँ पे काम करेंगे एक कॉरिडोर पर। वो कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, डेरा बाबा नानक जो कि पंजाब भारत में है, वहाँ से लेकर करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान के पंजाब तक जाएगा। तो ये जो प्रयास था दोनों गवर्नमेंट का, इट वॉज हेल्ड एज अ स्टेप फॉरवर्ड। स्टेप फॉरवर्ड का मतलब है कि एक कदम आगे बढ़ाया है। तो इस बात की प्रशंसा की गई एज ए स्टेप फॉरवर्ड कि ये एक कदम आगे बढ़ाया है दोनों देशों ने, इन एन अदरवाइज फ्रॉड रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप में जो कि अन्यथा ये समझी जाती है कि फुल ऑफ वरीज है, फुल ऑफ एंजाइटीज हैं, फुल ऑफ अनप्लीजेंट थिंग्स हैं। दोनों देशों के रिश्ते जग जाहिर हैं, सभी को पता है कैसे रिश्ते दोनों देश के बीच हैं। तो इन दोनों देशों के रिश्तों के बीच में अगर आप बात करें इस कॉरिडोर संबंधी ऑपरेशन की, तो ये एक प्रशंसा योग्य कदम माना गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपीयर टू शेयर द ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद। ऑप्टिमिज्म से मतलब है आशावाद। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपीयर्ड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, ऐसा प्रतीत हुआ कि टू शेयर द ऑप्टिमिज्म, कि उन्होंने आशावाद को बढ़ावा दिया। व्हेन ही लाइकेंड द इनिशिएटिव्स पोटेंशियल टू द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल। लाइकेन का मतलब है इशारा करना, किसी चीज से समानता दर्शाना।
लिख लीजिएगा लाइकेन, ये लाइक नहीं है, ये लाइकेन है, LIKEN, और LIKEN की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ की गई है। लाइकेन का मतलब है पॉइंट आउट द रिजेम्बलेंस ऑफ समवन और समथिंग टू, कि अगर आपने किसी चीज़ से या किसी व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति या चीज़ से समानता दर्शाई है तो उसको आप लाइकेन वर्ब के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कहा गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपीयर टू शेयर द ऑप्टिमिज्म। नरेंद्र मोदी ऐसा लगा कि उन्होंने ऑप्टिमिज्म शेयर किया है, आशावाद बढ़ाया, जब उन्होंने इस पहल का जो संभावना है, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, पोटेंशियल का मतलब है संभावना, पॉसिबिलिटी, तो उन्होंने जब इस इनिशिएटिव का जो संभावना है उसकी तुलना करी बर्लिन वॉल के फॉल से, कि जैसे बर्लिन वॉल गिरी, बर्लिन वॉल का पतन हुआ, उसी प्रकार से दोनों देशों के रिश्ते प्रगाढ़ हो सकते हैं। ये उन्होंने ऐसा लगा कि इस प्रकार का ऑप्टिमिज्म शेयर किया। व्हाट हैज़ फॉलोड, क्या चीज़ इसके बाद में हुई, फॉलो का मतलब इस चीज़ का अनुसरण किसने किया, इसके बाद में क्या चीज़ हुई, तो व्हाट हैज़ फॉलोड क्या हुआ। हाउएवर इज राउंड अपॉन राउंड ऑफ रैंगलिंग, रैंगलिंग का मतलब होता है झगड़ा, विवाद, लिख लीजिएगा व्हाट हैज़ फॉलोड हाउएवर, फिर भी हुआ क्या, इज राउंड अपॉन राउंड, इसका मतलब बार बार में ये दौर चलता रहा, झगड़ों का दौर चलता रहा, बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स, दोनों देशों के बीच, ओवर एवरी डिटेल, हर एक बिंदु को लेकर, हर एक डिटेल को लेकर, फ्रॉम द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स टू बी अकोमोडेटेड। अब ये बिंदु कौन कौन से थे, तो देखिए यहाँ से शुरू कर दीजिए, फ्रॉम और टू का प्रयोग किया गया है। फ्रॉम और टू ऐसे प्रपोजिशन हैं जहाँ जो शुरुआती बिंदु है, इनिशियल पॉइंट है, उससे पहले फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा, जो अंतिम बिंदु है उससे पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। तो कहा गया है फ्रॉम द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स का मतलब है तीर्थयात्री। अकोमोडेट का मतलब क्या है, अकोमोडेट से मतलब है अपनाने को कह सकते हैं, वैसे अकोमोडेशन आवास को बोलते हैं, अकोमोडेट का मतलब एक्सेप्ट करना, अपनाना, यूँ कह सकते हो। तो फ्रॉम द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स टू बी अकोमोडेटेड, तो डिटेल हर एक बिंदु पर जो विवाद हुआ वो विवाद के बिंदु इस प्रकार से थे कि संख्या क्या रहेगी तीर्थयात्रियों की, जो भारत से लेकर पंजाब या पंजाब मतलब पाकिस्तान के पंजाब या पाकिस्तान के पंजाब से लेकर भारत के पंजाब तक जो तीर्थयात्री आएंगे उनकी संख्या कितनी अलाउ की जाएगी। टू द सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस, और वहाँ से लेकर दूसरा बिंदु देखिए, टू द सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शन, सुरक्षा संबंधी रेस्ट्रिक्शंस की बात पर, रेस्ट्रिक्शंस बाध्यताओं को बोलते हैं। टू द डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू बी यूज्ड बाय पिलग्रिम्स, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा, कैसे तीर्थयात्रियों के डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से चेक किए जाएंगे, एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट का तरीका क्या होगा, किस प्रकार से मतलब परिवहन किस प्रकार का रहेगा, किस ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से तीर्थयात्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे, टू बी यूज्ड बाय पिलग्रिम्स, जो तीर्थयात्रियों के द्वारा यूज किया जाएगा। एट द बेस ऑफ द डिफरेंसेज, डिफरेंसेज का मतलब होता है मतभेद कह सकते हो या अंतर कह सकते हो। एट द बेस ऑफ द डिफरेंसेज इज द डीप डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स, और जो ये डिफरेंसेज हैं, जो ये मतभेद चल रहे हैं, इनके बीच का जो बेस है, इनके नीचे जो आधार है, वो आधार है इन दोनों देशों के सरकारों के बीच डिस्ट्रस्ट, जो अविश्वास है। अ कैज्म, कैज्म का मतलब होता है खाई, कैज्म मतलब खाई। अ कैज्म दैट हैज़ डीपेंड इन द आफ्टरमैथ ऑफ द पुलवामा अटैक एंड द बालाकोट स्ट्राइक। आफ्टरमैथ से मतलब होता है परिणाम, और परिणाम के लिए रिजल्ट शब्द तो यूज करते ही हैं, साथ ही आप आउटकम यूज कर सकते हैं, कॉन्सेक्वेंस यूज कर सकते हैं, कोरोलरी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ परिणाम संबंधी वर्ड्स हो सकते हैं, रिपरकशन भी हो सकता है। तो ये कहा गया है ए कैज्म दैट हैज़ डीपेंड, एक ऐसी खाई दोनों सरकारों के बीच जो कि गहरा गई है। हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, क्योंकि हैज़ हमेशा पास्ट पार्टिसिपल की डिमांड करता है, तो डिपेंड यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। एक ऐसी खाई जो कि गहरा गई है परिणाम स्वरूप पुलवामा जो आक्रमण हुआ था, पुलवामा जो अटैक हुआ था और बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद का जो परिणाम है, उस कारण से इन दोनों देशों के बीच में जो खाई थी, जो दरार थी, वो गहरा गई। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एडमिनिस्ट्रेशन फील्स इट शुड बी गिवन मोर क्रेडिट फॉर हैविंग क्लियर द करतारपुर प्रपोजल। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, उनका जो प्रशासन है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये फील करता है, उनको ऐसा लगता है कि इट शुड बी गिवन, ये इट लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि इस एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा लगता है कि इसको दिया जाना चाहिए। शुड बी गिवन ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कि इसको अधिक श्रेय मिलना चाहिए किस चीज़ के लिए, फॉर हैविंग क्लियर द करतारपुर प्रपोजल, कि
इन्होंने करतारपुर जो प्रस्ताव है उसको क्लियर किया, इसको करने के लिए उनको अधिक श्रेय दिया जाना चाहिए। देखिए फॉर के साथ हैविंग, क्योंकि फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, और हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब है कि ऐसा काम करने के बाद, जो कि आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का संकेत देता है। तो इनको अधिक श्रेय किस लिए मिलना चाहिए? करतारपुर प्रपोजल को क्लियर किए जाने के लिए। समथिंग इंडियन सिख पिलग्रिम्स, कुछ ऐसी चीज़, ये करतारपुर प्रपोजल है क्या? ये जो प्रस्ताव है ये कुछ ऐसा है कि भारतीय सिख जो तीर्थयात्री हैं हैव डिमांडेड फॉर डिकेड्स, वो दशकों से इसकी डिमांड कर रहे हैं, इन्होंने मांग रखी हुई थी। एवर सिंस द रेड क्लिफ लाइन लेफ्ट देयर सैक्रेड श्राइन ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर इन 1947, और तब से इनकी डिमांड चल रही थी, जब से रेड क्लिफ लाइन, जो कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान के बीच, इन्होंने इस रेड क्लिफ लाइन ने उनके जो सैक्रेड श्राइन थे, उनके जो धार्मिक तीर्थस्थल हैं, श्राइन का मतलब तीर्थस्थल, सैक्रेड का मतलब पवित्र, इस पवित्र तीर्थस्थल को, उनके पवित्र तीर्थस्थल को दूसरे साइड में रख दिया था बॉर्डर के 1947 में। तब से इनकी डिमांड चल रही थी कि हमें कम से कम वहां जाने की मंजूरी दी जाए। फॉर इट्स पार्ट न्यू दिल्ली रिफ्यूजेस टू एक्नॉलेज पाकिस्तान ओवरचर। ओवरचर का मतलब नोट कर लीजिएगा, एन अप्रोच मेड टू समवन इन ऑर्डर टू डिस्कस और एस्टैब्लिश समथिंग। एक ऐसी अप्रोच जो किसी व्यक्ति से की जाए, एक किसी व्यक्ति तक अप्रोच की जाए ताकि कोई चीज़ डिस्कस किया जा सके, उसको बोलते हैं ओवरचर। फॉर इट्स पार्ट न्यू दिल्ली रिफ्यूजेस टू एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। तो अपने तरीके से ये कहे कि अपने साइड से भारत जो है, न्यू दिल्ली का मतलब भारत से है, रिफ्यूजेस टू एक्नॉलेज पाकिस्तान ओवरचर, जो पाकिस्तान की जो एक कह सकते हैं अप्रोच है भारतीय सरकार तक कि कुछ डिस्कस करके कुछ स्टेबल कर लिया जाए, उसको एक्नॉलेज करने से दिल्ली ने मना कर दिया। एंड हैज़ मेड इट क्लियर, और ये बात स्पष्ट कर दी, दैट द कॉरिडोर विल हैव नो कनेक्शन विद फर्दरिंग बायलैटरल टॉक्स ऑन अदर इशू। बायलैटरल का मतलब है द्विपक्षीय, फर्दरिंग का मतलब, फर्दर यहाँ पे वर्ब के रूप में है, इसका मतलब आगे का, फर्दर वैसे आगे के लिए ही यूज़ किया जाता है। और इसमें यह बात स्पष्ट कर दी है भारत ने कि कॉरिडोर विल हैव नो कनेक्शन, कि इस कॉरिडोर का संबंध किसी उस बात से नहीं होगा कि अदर इश्यूज पर द्विपक्षीय वार्ता हो सके कि भारत जो है तैयार नहीं है द्विपक्षीय वार्ता करने पर अन्य किसी इश्यू पर। देखिए इश्यू शब्द है, इसके जब आप प्लूरल बनाते हो ISSUE इश्यू, इसके 3 मीनिंग निकल कर आते हैं। एक इसका मीनिंग होता है अंक, एक इसका मतलब होता है शिशु, और एक इसका मतलब होता है मुद्दा। लेकिन जब आप इसका प्लूरल बनाते हैं इश्यूज, तो शिशु अर्थ नहीं निकलता है, फिर इसका मतलब विवादास्पद मुद्दे या फिर अंक। अंक मतलब पब्लिकेशन का अंक जैसे हम कहते हैं, तो उस प्रकार से बहुवचन बनेगा इसका मतलब यहाँ एक प्रश्न बनता है नाउन संबंधी कि जब शिशु के अर्थ में इशू का प्रयोग आप करते हैं तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में इशू का ही प्रयोग करें, उसमें आपको एस नहीं जोड़ना होता है। मीनवाइल, इसी दौरान सिक्योरिटी एजेंसीज, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, हैव वॉइस्ड कंसर्न्स, उन्होंने चिंता जाहिर की है, अबाउट अ पॉसिबल अटेम्प्ट, एक संभावित प्रयास के बारे में, बाई पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जो पाकिस्तान का सैन्य इस्टेब्लिशमेंट है, सैन्य जो अधिकारी लोग हैं कह सकते हैं, उनके द्वारा, टू यूज़ द कॉरिडोर टू फ्यूल सेपरेटिस्ट, की हो सकता है सुरक्षा एजेंसीज को ऐसा लगता है, उन्होंने चिंता जाहिर की है कि इस कॉरिडोर के द्वारा ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान की सेना जो है वो इस कॉरिडोर का इस्तेमाल करे टू फ्यूल। फ्यूल का मतलब वैसे ईंधन होता है, लेकिन फ्यूल अगर वर्ब के रूप में है तो इसका मतलब होता है बढ़ाने को कह सकते हैं कि ये कॉरिडोर जो है यूज किया जाए टू फ्यूल सेपरेटिस्ट खालिस्तान सेंटिमेंट। सेपरेटिस्ट का मतलब अलगाववादी को बोलते हैं, खालिस्तानी जहां पर पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों का अधिकार नहीं है वो खालिस्तान है। सेंटिमेंट का मतलब भावना को बोलते हैं कि ये हो सकता है इस कॉरिडोर का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना के द्वारा अलगाववादी जो खालिस्तानी हैं उनकी भावनाओं को बढ़ाने के लिए किया जाए। द मोदी गवर्नमेंट डिसीजन, मोदी सरकार का जो निर्णय है, नाउ टू पोस्टपोन द नेक्स्ट राउंड ऑफ टेक्निकल टॉक्स। पोस्टपोन का मतलब स्थगित करना है कि अगला राउंड जो है टेक्निकल टॉक्स का, तकनीकी बातचीत का, उसको स्थगित कर दिया जाए। विच वर, ये विच का संबंध टॉक्स से है, इसी कारण से यहाँ पे वर का प्रयोग है। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने एंटेसिडेंट से संबंध रखता है, मतलब पहले वाले शब्द को देखकर ही वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। कि मोदी सरकार डिसीजन जो है कि आगे के राउंड की जो बातचीत, तकनीकी बातचीत है, उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। विच वर शेड्यूल्ड फॉर अप्रैल 2, जो कि होनी थी 2 अप्रैल को।
विच वर शेड्यूल्ड, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है जिसको शेड्यूल किया गया था, जिसको एक टाइम टेबल में ढाला गया था कि 2 अप्रैल को होने वाली है। इज ड्रीवन मैनली बाय दोज कंसर्न्स, ड्रीवन का मतलब है प्रेरित, ड्राइव चलाना भी होता है, ड्रीवन यहाँ पे है प्रेरित, जो कि प्रेरित है मैनली बाय दोज कंसर्न्स, उन्हीं चिंताओं से। इन पर्टिकुलर द इंक्लूजन ऑफ सम नॉन खालिस्तान एक्टिविस्ट इन अ गुरुद्वारा कमिटी दैट वुड इंटरैक्ट विद पिलग्रिम्स फ्रॉम इंडिया। इन पर्टिकुलर, विशेषतया द इंक्लूजन ऑफ सम नॉन खालिस्तान एक्टिविस्ट, इंक्लूजन का मतलब समावेशन है, इंक्लूड करने के प्रोसेस को इंक्लूजन बोलते हैं। तो विशेषतया जो समावेशन है कुछ ज्ञात खालिस्तान जो एक्टिविस्ट हैं, आंदोलनकारी है, इन गुरुद्वारा कमेटी, गुरुद्वारा समिति में, दैट वुड इंटरैक्ट विद पिलग्रिम्स फ्रॉम इंडिया, जो कि इंटरेक्ट करेगा मतलब बातचीत करेगा, ये कह सकते हो, इंटरेक्शन का होगा पिलग्रिम्स के साथ में, यात्रियों के साथ में जो भारत से आएंगे। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, लास्ट वीक के संदर्भ में एक आप ग्रामर का रूल याद रखिएगा कि इससे पहले हम ऑन, इन या एट का प्रयोग नहीं करते हैं। लास्ट वीक द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, पिछले सप्ताह जो बाह्य मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, समन्ड पाकिस्तान डेप्यूटी हाई कमिश्नर, समन्ड का मतलब बुलाना होता है, समन के संदर्भ में भी एक ग्रामर का प्रश्न आता है, एक वर्ड होता है, इसको नाउन फॉर्म में लेके जाएंगे तो समन्स, समन्स सिंगुलर होता है, अगर प्लूरल बनाना है आपको इसका तो इसके बाद में आपको ईएस जोड़ना पड़ेगा, समन्सेस बनेगा। समन यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब बुलाना है। तो पिछले सप्ताह जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने पाकिस्तान के डेप्यूटी हाई कमिश्नर को तलब किया या बुलाया, एंड सॉट क्लैरिफिकेशन, सॉट यहाँ पे सीक की सेकंड फॉर्म जो चाहना या तलाश करने के संदर्भ में काम में आती है, एंड सॉट क्लैरिफिकेशन, और उनसे स्पष्टीकरण चाहा ऑन द कंट्रोवर्शियल एलिमेंट्स, इस विवादास्पद जो बिंदु चल रहे हैं उन पर, ऑन द कमिटी कमिटी में। देखिए ऑन का प्रयोग इसलिए होता है कमेटी से पहले क्योंकि ये अस्थायी सदस्यता दर्शाता है। अगर स्थायित्व हो, परमानेंट मेंबरशिप हो तो इनका प्रयोग करते हैं, अगर अस्थायित्व हो तो उसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कमेटी किसी विशेष प्रयोजन को पूरा करने के लिए यूज की जाती है। इस कारण से जैसे ही प्रयोजन पूरा होता है तब भंग हो जाती है कमेटी, परमानेंट यहाँ पे एक्शन होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग ही किया जाएगा। एंड सेड, और ये कहा कि द नेक्स्ट मीटिंग वुड ओनली बी हेल्ड, कि अगली मीटिंग जो है वो केवल तभी आयोजित की जाएगी। ये होल्ड की थर्ड फॉर्म है, होल्ड, हेल्ड एंड हेल्ड, आयोजित किए जाने को बोलते हैं। बी प्लस थर्ड फॉर्म क्योंकि पैसिव वॉइस है, कि अगली मीटिंग केवल तभी आयोजित की जाएगी आफ्टर इट रिसीव्स पाकिस्तान रेस्पॉन्स, जब पाकिस्तान की तरफ से कोई रेस्पॉन्स आएगा। इसके बाद देखिए एक बात और देख सकते हैं, इसमें कंडीशनल सेंटेंस भी बन रहा है कि आफ्टर के बाद का एक क्लॉज है, और इससे पहले वाले पार्ट में देख लीजिए आप, ये सेड द नेक्स्ट मीटिंग वुड ओनली बी हेल्ड, एक पार्ट ये बन रहा है। चूंकि यहाँ पे सेड आ चुका था इसलिए यहाँ पे वुड का प्रयोग है, और अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ भी रिसीव्ड होना चाहिए था या फिर यहाँ पे विल होना चाहिए था, लेकिन सेड के कारण यहाँ अगर वुड है तो ये सेकेंड फॉर्म, लेकिन न्यूज़पेपर की लैंग्वेज में ये चल सकता है रिसीव्स, अदरवाइज आपको रिसीव्ड करना पड़ता। सेकेंड पैराग्राफ देखिए, वाइल नन ऑफ द गवर्नमेंट्स कंसर्न इज अनवारंटेड, नन ऑफ द गवर्नमेंट्स कंसर्न्स, जहां कोई भी गवर्नमेंट की जो चिंता है वो अनवारंटेड नहीं है, अनवारंटेड का मतलब अनचाहा कह सकते हो, वो अनचाही नहीं है। इट कुड नॉट हैव बीन अनप्रिपेयर्ड व्हेन इट एम्बार्क्ड ऑन द कॉरिडोर प्रपोजल, एम्बार्क के साथ ऑन का प्रयोग है। एम्बार्क ऑन का मतलब है कोई भी नया कार्य आरंभ करने के लिए एम्बार्क का यूज करते हैं। इट कुड नॉट हैव बीन अनप्रिपेयर्ड, ये बगैर तैयारी के नहीं रह सकती थी। व्हेन इट एम्बार्क्ड ऑन द कॉरिडोर प्रपोजल, जब इसने कॉरिडोर प्रपोजल का प्रयास शुरू किया, जब ये करतारपुर कॉरिडोर की बात है, इस प्रस्ताव पर तैयारियां शुरू की तो बिना प्रिपरेशन के तो रह नहीं सकती थी। तो इसलिए कोई भी सरकार की जो चिंता है वो अनवारंटेड नहीं है, ये तो होना ही था, क्योंकि अगर प्रपोजल पे विचार करना है तो सारी चिंताओं को देखकर सभी चिंताओं पर विचार करके आगे बढ़ना था। पाकिस्तान सपोर्ट टू सेपरेटिस्ट सिख ग्रुप्स गोज बैक सेवरल डिकेड्स, पाकिस्तान का जो सपोर्ट है सेपरेटिस्ट का मतलब अलगाववादी सिख जो समुदाय है, सिख समूह है, गोज बैक सेवरल डिकेड्स, ये दशकों पुराना है। एंड इंडिया मस्ट वर्क टू सिक्योर इट्स बॉर्डर फ्रॉम द थ्रेट इवन एज इट ओपन्स द गेट्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स टू ट्रैवल टू पाकिस्तान, और भारत को काम करना ही पड़ेगा, मस्ट ऑब्लिगेशन दर्शाने वाला मॉडल है।
मस्ट यहाँ पे बाध्यता दर्शाता है कि ऐसा होगा ही, ऐसा करना ही पड़ेगा। तो भारत को काम करना ही पड़ेगा टू सिक्योर इट्स बॉर्डर, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए, फ्रॉम द थ्रेट, उन खतरों से, इवन एज इट ओपन्स द गेट, उस समय भी जब भारत हजारों तीर्थयात्रियों के लिए गेट खोल देता है कि वो पाकिस्तान में ट्रैवल कर सकते हैं, उस समय सुरक्षा संबंधी चिंताएं भारत को देखनी पड़ेंगी। नेशनल सिक्योरिटी मस्ट गेट प्रायोरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा जो है उसको प्राथमिकता दी जानी ही चाहिए। बट फॉर दिस, लेकिन इसके लिए देयर मस्ट बी एन एफर्ट बाई ऑल स्टेक होल्डर्स इन इंडिया। देयर मस्ट बी एन एफर्ट, प्रयास होना चाहिए, बाई ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर का मतलब है जिन लोगों का हित शामिल है उनको बोलते हैं स्टेक होल्डर। तो देयर मस्ट बी एन एफर्ट, एक प्रयास होना चाहिए सभी स्टेक होल्डर्स के द्वारा भारत में, द सेंटर, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लीडरशिप ऑफ द बीजेपी, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो या फिर बीजेपी का नेतृत्व हो, द अकालीज एंड द कांग्रेस, चाहे अकाली हो जो कि पंजाब में सक्रिय पार्टी है, एंड द कांग्रेस, और कांग्रेस है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उसके नाम से पहले में द का प्रयोग करना पड़ता है, इसीलिए देखिए बीजेपी से पहले, अकालीज से पहले और कांग्रेस से पहले द का प्रयोग है। टू रेसिस्ट स्कोरिंग पॉलिटिकल पॉइंट्स अगेंस्ट वन अनदर, टू रेसिस्ट स्कोरिंग कि ये लोग जो हैं, ये सरकारें, ये पार्टी जो हैं वो राजनीतिक पॉइंट ना स्कोर करने की सोचे। यहाँ पर देश के मुद्दे की बात है, इस कारण से उन्हें देश के हित में ही सोचना है, एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक पॉलिटिकल पॉइंट को रेसिस्ट करें, रोक दें। मॉडलिटीज़ एंड टेक्निकल इश्यूज, मॉडलिटीज़ का मतलब किस प्रकार का मॉडल होगा, किस तरह स्वरूप होगा इस प्रपोजल का, और टेक्निकल जो इश्यूज हैं, जो तकनीकी मुद्दे हैं, सच एज ऑन द नंबर, जैसे कि संख्या संबंधी कितने पिलग्रिम्स को अलाउ किया जाएगा, एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया निर्धारित होगा, क्या योग्यता देखकर उनको भेजा जाएगा, एन आइडेंटिटी प्रूफ, और जो आईडी प्रूफ होगा, रिक्वायर्ड फॉर द ट्रिप, जो कि यात्रा के लिए ज़रूरी होगा, टू करतारपुर साहिब, करतारपुर साहिब की यात्रा करने, करतारपुर साहिब जो कि पाकिस्तान के पंजाब की बात है, शुड बी आयरन आउट, आयरन आउट का मतलब है म्यूचुअली रिजॉल्व करना, आयरन आउट परस्पर सुलझा लेना किसी मुद्दे को, शुड बी आयरन आउट बाय बोथ गवर्नमेंट्स, इनको दोनों सरकारों के द्वारा इन मुद्दों को सुलझा लिया जाना चाहिए। पुटिंग ऑफ मीटिंग्स, पुट ऑफ का मतलब है स्थगित करना, तो मीटिंग्स को पुट ऑफ करना, जो भी होने वाली मीटिंग्स हैं, वार्ताएं हैं, उनको स्थगित करना, इज हार्डली ए कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन, ये कोई कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन नहीं है। हार्डली का यूज़ किया गया है, इसका मतलब नेगेटिव मीनिंग मिल रहा है कि ये कोई रचनात्मक हल नहीं है। गिवन द प्रपोज्ड ओपनिंग बाय नवंबर टू मार्क द 550 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक, जो 550वीं बर्थ एनिवर्सरी है गुरु नानक की, उसको देखते हुए, जो कि नवंबर में है, उसको देखते हुए गिवन द प्रपोज्ड ओपनिंग, जो प्रस्तावित इस करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की बात थी नवंबर तक, बाई अगर समय से पहले लगता है तो इसका मतलब तक होता है, अदरवाइज बाई का मतलब द्वारा है। तो मीटिंग्स को पोस्टपोन करना, पुट ऑफ करना कोई कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन नहीं है। जो प्रस्तावित ओपनिंग को देखते हुए, जो कि नवंबर में होने वाली थी, जो गुरु नानक का 550वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, उसके अवसर पर जो ये होने वाला था, उसको देखते हुए। तो ये तो फर्स्ट एडिटोरियल हमने डिस्कस कर लिया है। और दूसरे की हम बात करें मर्की स्वैम्प। मर्की का मतलब अंधकार में है, ग्लूमी है, और स्वैम्प का मतलब होता है दलदल। मार्श या मायर को कह सकते हैं, तो स्वैम्प के सिनोनिम तो आप नोट कर सकते हैं, मायर या मार्श। और मर्की का मतलब होता है ग्लूमी। तो मर्की स्वैम्प ही एक ऐसी स्थिति है, मतलब अंधकार में और दलदल की स्थिति बन गई है, मतलब निराशा के बादल हैं। गोवा की राजनीति की बात यहाँ पे है। द मिडनाइट मैनोवर्स, मिडनाइट अर्धरात्रि, मैनोवर्स का मतलब है यहाँ पे ट्रिक्स कह सकते हो, चाल कह सकते हो, अ क्लेवर और स्किलफुल एक्शन और मूवमेंट कह सकते हो। इन पोस्ट परिकर, पोस्ट का मतलब बाद, परिकर के बाद, गोवा रेज, पोस्ट परिकर गोवा, परिकर के बाद का जो गोवा है उसमें रेज का मतलब बढ़ाया है, और हेडलाइन अगर है इस कारण से यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग है। अन्यथा यहाँ पे राइज का प्रयोग भी आप कर लेते हो तो भी ठीक होता, लेकिन रेज है, बढ़ाना है। डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस, परेशान कर देने वाले प्रश्न। द मिडनाइट मैनोवर्स, जो मध्य रात्रि की जो मैनोवर्स हैं, जो ये ट्रिक्स काम में ली जा रही है पार्टीज के द्वारा, इन पोस्ट परिकर गोवा, परिकर के बाद के गोवा में रेज डिस्टर्बिंग क्वेश्चन, ये परेशान कर देने वाले, व्याकुल कर देने वाले प्रश्नों को उसने उठाया है। द ड्रामा ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन, जो ये नाटकीय दौर चल रहा है सरकार निर्माण का। एंड कैबिनेट शफल, शफल का मतलब रीअरेंजमेंट कह सकते हो, पुनर्व्यवस्था करने को बोल सकते हैं, अदला बदली करने को कह सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट बनाने का जो ड्रामा है और कैबिनेट शफल का जो ड्रामा है, अमिड शिफ्ट्स, अमिड का मतलब के बीच, अमंग और अमिड,
ये दोनों ही प्रेपोजिशन का मतलब होता है के बीच, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि अमिड का प्रयोग आप काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ कर सकते हैं, लेकिन अमंग केवल और केवल काउंटेबल नाउन से पहले ही प्रयोग किया जाता है। तो ये कहा गया है अमिड शिफ्ट्स इन पॉलिटिकल एलिजियंस, एलिजियंस का मतलब है लॉयल्टी, शिफ्ट्स का मतलब बदलाव, जो राजनीतिक लॉयल्टी के बीच का बदलाव है उसके बीच इन गोवा में सर्व्स एज ए रिमाइंडर ऑफ द डार्क शेडोज ऑफ मैनोवर्स एंड इंट्रीग दैट लर्क विद इन इंडियन डेमोक्रेसी। मैनोवर का मतलब मैंने बताया ट्रिक है, इंट्रीग का मतलब षड्यंत्र को बोलते हैं, लर्क का मतलब होता है छिपा हुआ होना, लर्क का मतलब टू बी इन अ हिडन प्लेस, छिपा हुआ होना। तो कहना चाह रहा है कि सरकार निर्माण का जो ड्रामा है, कैबिनेट शफल का जो ड्रामा है, अमिड शिफ्ट्स इन पॉलिटिकल एलिजियंस इन गोवा में जो राजनीतिक लॉयल्टी कह सकते हो उसमें जो बदलाव हुआ है, जो बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं, जो कि कहे जाते थे सच्चे समर्थक हैं, वो भी आपस में स्थान चेंज कर रहे हैं सरकार में हिस्सेदारी पाने के लिए, सरकार में जगह बनाने के लिए। सर्व्स एज ए रिमाइंडर ऑफ द डार्क शेडोज ऑफ मैनोवर एंड इंट्रीग, वो इस प्रकार का है कि याद दिलाता है कि डार्क शेडोज हैं, अभी भी काले बादल हैं, मैनोवर और इंट्रीग के, षड्यंत्र रचा जा रहा है, चालाकियां खेली जा रही हैं, वो चालाकियां वो षड्यंत्र जो कि छिपे हैं अब तक भारतीय डेमोक्रेसी में, भारतीय लोकतंत्र में। गोवा पॉलिटिक्स हैज़ फॉर लॉन्ग बीन एन एरेना, एरेना का मतलब रणभूमि को कह सकते हैं, युद्ध क्षेत्र को बोल सकते हैं। गोवा की जो राजनीति है वो काफ़ी लंबे समय से एक युद्ध क्षेत्र रहा है ऑफ ओवरनाइट डिजर्शन एंड डेफेक्शन। डेफेक्शन का मतलब भी त्याग है, दल बदलने को कह सकते हैं, डिजर्शन का मतलब त्याग है, ओवरनाइट का मतलब रातों रात। तो गोवा की राजनीति जो है वो काफ़ी लंबे समय से एक रणनीति का क्षेत्र रहा है, एक रण क्षेत्र रहा है कि यहाँ रातों रात पार्टियां छोड़कर लोग दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं। बट द डेथ ऑफ चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर अर्लियर लास्ट मंथ, लेकिन जो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन है पिछले महीने शुरुआती दिनों में, एंड द मिडनाइट स्वेरिंग इन फॉर प्रमोद सावंत, और मिडनाइट मतलब रातों रात ही एक स्वेरिंग इन, स्वेर इन ही लगता है प्रेपोजिशन, ये शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रमोद सावंत जो मुख्यमंत्री बन गए, केम अगेंस्ट द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप का मतलब पृष्ठभूमि, ये उस पृष्ठभूमि में सामने आया ऑफ द रूलिंग बीजेपीज अग्रेसिवली एक्सपेंशनरी फेज। एक्सपेंशनरी का मतलब एक्सपेंशन से बना है, विस्तार करने के लिए यूज करते हैं एक्सपेंशन, फेज का मतलब चरण है। तो ये उस पृष्ठभूमि में सामने आया कि जो सत्ता में पार्टी है बीजेपी, उसकी आक्रामक नीति जो है विस्तार की, उस चरण में उस विस्तार के जो फेज चल रहा है बीजेपी का, उसी का मतलब उदाहरण सामने आया है कि तुरंत इन्होंने एक व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया। इन दिस पोस्ट 2014 फेज, ये जो फेज है 2014 के बाद का फेज, पोस्ट अभी बताया था मैंने, पोस्ट का मतलब बाद में होता है। द बीजेपी हैज़ बीन अनअबेस्ड, बीजेपी जो है, अबेस्ट का मतलब शर्मिंदा होने को बोलते हैं, अनअबेस्ड का मतलब कोई शर्मिंदगी इनको महसूस नहीं हो रही है, अबाउट टारगेटिंग इट्स अलाइज, अपने अलाइज को टारगेट करने के द्वारा, अलाइज का मतलब गठबंधन है, एज इट्स पार्टनर इन गोवा, जो कि इसके साझेदार पार्टियां हैं, जो पार्टनर है गोवा में, द महाराष्ट्रवादी गोमेंटक पार्टी, ये इस पार्टी का नाम है, फाउंड आउट लास्ट वीक, जो पिछले सप्ताह पता लगा था, फाउंड आउट किया था। तो रिपीट करते हैं अपन, इन दिस पोस्ट 2014 फेज, इस 2014 के फेज के बाद, द बीजेपी हैज़ बीन अनअबेस्ड अबाउट टारगेटिंग इट्स अलाइज, बीजेपी ने अपने अलाइज को टारगेट किया है और इस संदर्भ में बीजेपी जो है अनअबेस्ड रही है, बगैर शर्मिंदगी की रही है, एज इट्स पार्टनर इन गोवा, अपने जो पार्टनर है गोवा में, द महाराष्ट्रवादी गोमेंटक पार्टी, जो इस नाम दिया गया है गठबंधन का, फाउंड आउट लास्ट वीक, जो पिछले सप्ताह ही पाया गया, फाउंड आउट किया गया। 2 ऑफ द एनजीपीज 3 MLAs, ये जो महाराष्ट्रवादी गोमेंटक पार्टी है उसके 2 ऑफ द एमजीपीज 3 MLAs, 3 MLAs के थे, उसमें से 2 इन द असेंबली ज्वाइन द बीजेपी, इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया गोवा असेंबली में। 1 ऑफ देम, उनमें से एक मनोहर अजगावनकर वॉज अपॉइंटेड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आवर्स लेटर, उनमें से एक को तो उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, नियुक्त कर दिया गया कुछ घंटों के बाद। रिप्लेसिंग सुदीन धावलीकर द 3rd MGP लॉ मेकर, और इन्होंने रिप्लेस किया सुदीन धावलीकर को, जो कि तीसरे MGP लॉ मेकर थे, जो तीसरे विधायक थे, उनको रिप्लेस किया। द ब्रेक अवे फैक्शन, ब्रेक अवे का मतलब अलग हुआ जो है, फैक्शन का मतलब गुट को बोलते हैं, तो जो अलग हुआ जो गुट है, कॉन्स्टिट्यूटेड अ 2/3 मेजोरिटी इन द MGP लेजिस्लेचर पार्टी,
देखिए 2/3 है, अगर यहाँ पे केवल 1 होता तो थर्ड ही होता, और 1 से अधिक आगे जो काउंटिंग करते हैं आप 2, 3, 4, तो आगे फिर थर्ड, फोर्थ इस प्रकार से यूज करना पड़ता है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ चुका है। द ब्रेक अवे फैक्शन, जो अलग हुआ ये गुट जो है, कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब निर्मित होना होता है, इसने 2/3 मेजोरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया, बनाया इन द एमजीपी लेजिस्लेटिव पार्टी, एमजीपी की जो विधानमंडल है, लेजिस्लेटिव पार्टी है, उसमें which just might safeguard the maneuver from the anti-defection provisions of the law, which यहाँ पे इस पार्टी के लिए आ रहा है, which just might safeguard, जो कि हो सकता है कि safeguard करे, सुरक्षित करे the maneuver, इस ट्रिक को, चालाकी को, फ्रॉम द एंटी डेफेक्शन प्रोविजंस, जो भी एंटी डेफेक्शन प्रोविजंस है ऑफ द लॉ की कानून के संदर्भ में अगर बात करें, एंटी डेफेक्शन प्रोविजन का मतलब है कि कुछ ऐसे नियम जो कि डेफेक्ट करने के संदर्भ में आपको एंटी, क्यों मतलब ये हो गया कि आप किस कंडीशन में किसी पार्टी को छोड़ सकते हो, किस कंडीशन में आप पार्टी को नहीं छोड़ सकते हैं, इस प्रकार का जो लॉ है। तो फिर से इसको देखिए कि एमजीपी लेजिस्लेटिव पार्टी जो है वी जस्ट माइट सेफगार्ड, जो कि हो सकता है कि सेफगार्ड करे उन मैनोवर्स को, उन ट्रिक्स को, फ्रॉम द एंटी डेफेक्शन प्रोविजंस, कि कुछ ऐसे नियम हैं जिसके तहत आप किसी पार्टी को नहीं छोड़ सकते हैं ऑफ द लॉ, उस नियमों के आधार पर उसके खिलाफ सेफगार्ड उसने किया है एमजीपी लेजिस्लेटिव पार्टी ने। उन प्रोविजन से परे हटकर भी इसने अपना 2/3 ऑफ फॉर्मेशन है, मेजोरिटी है, उसको दर्शाया है। द स्प्लिट ऑफ द एमजीपी एंड द मर्जर ऑफ द स्प्लिंटर ग्रुप, स्प्लिंटर का मतलब है टूटा हुआ, स्प्लिट का मतलब है बिखराव, विभाजन। तो एमजीपी और एमजीपी का जो बिखराव है और विलय जो इसका है स्प्लिंटर ग्रुप का विद द बीजेपी, बीजेपी के साथ मिल जाना जो इनका है, वर और कैरिड आउट, कैरी आउट का मतलब एग्जीक्यूट करना है, इन सभी को एग्जीक्यूट किया गया, इन सभी को लागू किया गया इन द डेड ऑफ नाइट। डेड ऑफ नाइट का मतलब है अर्धरात्रि को, मध्य रात्रि को। विद स्पीकर माइकल लोबो वर्किंग हिज ऑफिस थ्रू ओड आवर्स, ओड आवर्स का मतलब है अनयूजुअल आवर्स, असामान्य समय, जिस समय काम नहीं होता है उस समय भी इन्होंने काम किया। विद स्पीकर माइकल लोबो वर्किंग हिज ऑफिस थ्रू ओड आवर्स, और ये जो सब कुछ था, जो स्पीकर हैं, विधानसभा स्पीकर हैं माइकल लोबो, उन्होंने उन समय भी काम किया जो कि वास्तव में ऑफिस टाइमिंग नहीं था, एज इट वर ए नेशनल इमरजेंसी, जैसे कि मानो कि राष्ट्रीय आपातकाल का समय चल रहा हो। एज इफ कंडीशनल सेंटेंस डिनोट करता है, इसके बाद में आपको वर का प्रयोग करना। देखिए जनरली इट के साथ वॉज लगता है, लेकिन एज इफ चूंकि कंडीशनल सेंटेंस का संकेत दे रहा है, इस कारण से इट के साथ में वर का प्रयोग है। इन द 2017 असेंबली इलेक्शन, 2017 के विधानसभा चुनाव में, द कांग्रेस हैड इमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद 17 सीट्स। कांग्रेस जो है वो उभर कर आई थी एकमात्र सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, 17 सीट इनको मिली थी, 40 सदस्य जो हाउस में होते हैं उनमें से, एंड द बीजेपी हैड 13 सीट्स, और बीजेपी को 13 सीट ही मिली थी। मतलब कांग्रेस जो थी वो लीडिंग पार्टी थी और सरकार इसी को बनानी चाहिए थी थ्रू ए सीरीज ऑफ मैनिपुलेटिव एक्ट्स। लेकिन कुछ जो मैनिपुलेटिव एक्ट्स, मैनिपुलेटिव का मतलब है कुछ वही ट्रिक्स वगैरह का यूज करके जो काम उन्होंने किया उस श्रृंखला के द्वारा, दैट रेज्ड क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल प्रॉपर्टी, और ये सब जो कार्य थे, दैट यहाँ पे एक्ट्स के लिए आ रहा है, जिन्होंने प्रश्न उठाए पॉलिटिकल प्रॉपर्टी के, प्रॉपर्टी का मतलब विवेकशीलता कह सकते हो, नैतिक कार्य कह सकते हो, जिन्होंने प्रश्न उठाए, इन कार्यों ने प्रश्न उठाए थे पॉलिटिकल प्रॉपर्टी के, राजनीतिक नैतिकता के। द बीजेपी मैनेज टू फॉर्म द गवर्नमेंट, बीजेपी फिर भी सरकार बनाने में सफल हो गई, 13 सीट ही थी, उसके बावजूद सरकार बीजेपी की ही बनी थी। टू लीड द रिकेटी कॉलिशन, रिकेटी का मतलब होता है जो कमजोर स्थिति में है, जर्जर स्थिति में है। टू लीड द रिकेटी कॉलिशन, कॉलिशन का मतलब गुट या फिर कह सकते हो कोई भी ग्रुप, जो ये रिकेटी कॉलिशन को लीड करना विद द एमजीपी, एमजीपी के साथ में, जो एक कमजोर एक गुट है उसको लीड करना एमजीपी के साथ, एंड द गोवा फॉरवर्ड पार्टी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ। द बीजेपी ब्रॉड पर्रिकर टू द स्टेट, बीजेपी जो है पर्रिकर को स्टेट में लेकर आ गई, इनको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। हिज डेथ ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड का मतलब उत्प्रेरित करना होता है, बढ़ाना होता है। उनकी डेथ ने फिर से जो करंट राउंड ऑफ जोसलिंग फॉर पावर, जोसलिंग का मतलब, जोसल का मतलब धक्का मुक्की करने को बोलते हैं, तो ये जो फिर सत्ता के लिए जो लड़ाई है उस चरण को फिर से इसने उत्प्रेरित कर दिया है। द बीजेपी सॉट टू ल्योर एमएलएज फ्रॉम सपोर्टिंग पार्टीज टू रिड्यूस देयर कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर इवन एज द न्यू गवर्नमेंट वॉज बीइंग फॉर्म्ड। बीजेपी सॉट टू ल्योर, बीजेपी ने चाहा, प्रलोभित करना, सॉट सीक की सेकंड फॉर्म है, चाहना है तलाश करना है, ल्योर का मतलब प्रलोभित करना है। तो बीजेपी ने चाहा था एमएलएज को प्रलोभित करना फ्रॉम सपोर्टिंग पार्टी, जो समर्थक पार्टीज हैं उनसे, टू रिड्यूस द कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर,
ताकि वो अपनी बार्गेनिंग पावर को उनके कम किया जा सके। एज द न्यू गवर्नमेंट वॉज बीइंग फॉर्म्ड, क्योंकि नई सरकार बनने जा रही थी, तो चूँकि जो सहयोगी दल थे उनको लगा कि उनको भी हिस्सेदारी मिल सकती है सरकार में, इस कारण से इन्होंने जोड़ तोड़ करके सरकार फिर से बना ली। द एमजीपी वॉज ट्राइंग टू प्रीएम्प्ट, प्रीएम्प्ट का मतलब रोकथाम करने को बोलते हैं, प्रिवेंट करने को बोलते हैं। द एमजीपी वॉज ट्राइंग टू प्रीएम्प्ट द बीजेपी बिड, बिड का मतलब है प्रयास, तो एमजीपी प्रयास कर रहा था टू प्रीएम्प्ट द बीजेपी बिड, की बीजेपी के जो प्रयास हैं उसको रोका जा सके बाय सस्पेंडिंग वन लॉ मेकर। किस प्रकार से? एक लॉ मेकर, लॉ मेकर का मतलब यहाँ पे विधायक से है, एक विधायक को सस्पेंड करने के द्वारा टू फोर क्लॉज। ये जो FORE है इसका मतलब होता है पहले से, बिफोर में जो फोर लगता है वो है टू फोर क्लॉज द ऑप्शन ऑफ स्प्लिट इन द लेजिस्लेटिव पार्टी। और ये किस लिए इन्होंने किया? ताकि जो एक विकल्प है उसको खत्म किया जा सके, बंद किया जा सके, बिखराव का, स्प्लिट का, इन द लेजिस्लेटिव पार्टी, विधानमंडल में यूँ कह सकते हो, लेजिस्लेटिव पार्टी में कह सकते हो। व्हेन द बीजेपी स्ट्रक फर्स्ट, जब बीजेपी जो है उसने सबसे पहले स्ट्राइक किया, स्ट्राइक के सेकेंड फॉर्म स्ट्रक है। द एपिसोड हैज़ अंडरस्कोर्ड गोवाज डिसरेप्यूट, अंडरस्कोर का मतलब इम्फेसाइज करना है, जोड़ देना है। द एपिसोड, ये जो घटनाक्रम है, उसने गोवा का जो डिसरेप्यूट है, गोवा के जो एक छवि है, जो खराब छवि बनी हुई है, उसको फिर से इम्फेसाइज किया एज ए थिएटर ऑफ एब्सर्डिटीज़ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसीज। और किस रूप में? कि ये भारतीय लोकतंत्र के, एब्सर्डिटीज़ का मतलब है बेहुदापन कह सकते हो, उसका एक थिएटर है, उसका एक रंगमंच है। देयर इज स्पेकुलेशन, एक अनुमान है, संभावना है, स्पेकुलेशन अनुमान या अटकल को बोलते हैं। दैट द बीजेपी इज नाउ टारगेटिंग MLAs ऑफ द GFP, कि अब जो बीजेपी है वो टारगेट कर रही है विधायकों को जो GFP पार्टी के हैं, एंड इवन द कांग्रेस, और यहाँ तक कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको भी टारगेट कर रही है। द बीजेपी एंड द कांग्रेस हैव 14 MLAs ईच, दोनों के पास 14 MLAs हैं। द GFP लॉ मेकर बाइकोटेड द स्वेरिंग इन ऑफ मिस्टर अजगावनकर। GFP लॉ मेकर्स जो हैं, GFP के जो विधायक हैं, उन्होंने बहिष्कार किया मिस्टर अजगावनकर के शपथ ग्रहण समारोह को। हु वॉज हॉप्ड फ्रॉम द कांग्रेस टू द बीजेपी टू द MGP एंड बैक टू द बीजेपी। हॉप का मतलब है फुदकने को बोलते हैं, कूद कर एक पाले से दूसरे पाले में जाने को बोलते हैं। ये अजगावनकर जो हैं वो पहले कांग्रेस से, कांग्रेस छलांग लगा के बीजेपी में आ गए, फिर ये MGP में आ गए और फिर वापस से बीजेपी में चले गए। सम बीजेपी लीडर्स हैव राइटली वार्नड, कुछ बीजेपी नेताओं ने चेताया है दैट सच मैशिनेशन, मैशिनेशन का मतलब षड्यंत्र को बोलते हैं, किस प्रकार का षड्यंत्र जो है, विल अंडरमाइन द पार्टीज क्रेडिबिलिटी, वो पार्टी की जो विश्वसनीयता है उसको कमज़ोर कर देगा। अंडरमाइन का मतलब है वीकन या फिर कमज़ोर कर देना। GFP लीडर विजय सरदेसाई हैज़ सोट क्लैरिटी फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। GFP लीडर विजय सरदेसाई ने स्पष्टता चाही है मुख्यमंत्री से और हिज पॉलिटिकल प्लान्स, की राजनीतिक योजनाएं उनकी क्या है वो उन्होंने जानना चाहा है। इट इज़ क्लियर दैट द करंट गवर्नमेंट और एनी अदर कॉम्बिनेशन विल नॉट इंस्पायर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द पीपल। ये स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार या फिर कहें कि कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जो है वो कभी भी लोगों के बीच, प्रजा के बीच में विश्वास को नहीं बढ़ाएगा। इफ़ गोवा इज़ नॉट टू विटनेस द सीक्वेंस ऑफ पार्टी हॉपिंग, यदि गोवा को ऐसा देखना है कि ये जो क्रम बना हुआ है, सीक्वेंस बना हुआ है कि लोग रातों रात पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं केवल सरकार में आने के लिए, यदि इसको विटनेस नहीं करना है, इन सर्च ऑफ मिनिस्ट्रियल बर्थ ऑफ लॉज। और ये हॉपिंग क्यों होती है? बर्थ का मतलब सोने का स्थान होता है, लॉज का मतलब ब्रेड के लिए यूज़ करते हैं, तो यूँ कह सकते हो कि पार्टी जो सत्ता में आने के लिए, यूँ ही कह सकते हो इसको। तो ये कह रहा है कि अगर गोवा को ये सब कुछ नहीं देखना है, पार्टी होपिंग नहीं देखनी है, जो मिनिस्टर लोग हैं जो अपने कंफर्ट्स के लिए या फिर कहें कि मिनिस्टर बनने के लिए हॉप करते हैं, डिफेक्ट करते हैं पार्टीज़ को ऑफ ऑफिस, अ फ्रेश इलेक्शन माइस्ट बी द ओनली आंसर। तो एक चुनाव जो है वही एकमात्र हल हो सकता है कि अगर चुनाव हो जाए तो फिर ये गुटबाजी जो है यूँ कह सकते हैं बंद की जा सकती है और सही रूप से जो लोग चाहते हैं वही लोग सरकार को चला सकते हैं। तो ये एडिटोरियल सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अधिक से अधिक आप शेयर करें इसको। कल हम मिलेंगे 2 अप्रैल के एडिटोरियल सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।